हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम वर्डप्रेस ब्लॉग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम सेम एक ऐसा ही ब्लॉग बनाएंगे। ये एक रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस ब्लॉग है। मैंने ये ब्लॉग स्पोर्ट्स न्यूज पे बनाया है। आप किसी और चीज पे भी बना सकते हैं। आप ट्यूटोरियल्स पे बना सकते हैं, आप फूड रेसिपीज पे बना सकते हैं, या आप भी न्यूज पे कोई ब्लॉग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस ब्लॉग है। आप देख सकते हैं इमेज स्लाइडर है, सोशल लिंक्स हैं, पॉपुलर पोस्ट मींस जो उनसी पोस्ट ज्यादा ज्यादा से ज्यादा व्यू की जा रही हैं वो यहाँ पे आएंगी। रिसेंट न्यूज, रिसेंट पोस्ट, और सर्च बाय मंथ मींस फिल्टर है। आप जिस मंथ में पोस्ट क्रिएट हुई थी उस हिसाब से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये वर्डप्रेस ब्लॉग बनाएंगे और फुटर में है जैसे कि न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, कैटेगरीज, लॉगिन सिस्टम और रीसेंट कमेंट्स। तो फ्रेंड्स हम एक बिल्कुल सेम वर्डप्रेस ब्लॉग बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे। तो हम पहले आएंगे अपीयरेंस, थीम्स। तो मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल थीम्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम थीम इंस्टॉल करेंगे और थीम का नाम जो थीम हम इस ट्यूटोरियल में यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रेस्पॉन्सिव। इट्स BRESPONZIVE। इट्स ब्रेस्पॉन्सिव, BRESPONZIVE। तो सर्च पे क्लिक करूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये थीम है जो हम इस ट्यूटोरियल में यूज करेंगे। तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स थीम को इंस्टॉल करने के बाद मैं एक्टिवेट लिंक पे क्लिक करूंगा जिससे कि ये मेरी करंट थीम बन जाएगी। तो इसके लिए मैं को एक्टिवेट लिंक पे क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं करंट थीम रेस्पॉन्सिव क्रिएटेड बाय थीम पैसिफिक। तो फ्रेंड्स ये थीम पैसिफिक वालों ने बनाई है, तो मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी अच्छी ब्यूटीफुल वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव थीम है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं थीम डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं तो मैं मीन्स थीम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करूंगा। Responsive Mag is a free WordPress theme that has come with magazine blog style layout। मीन्स ये एक फ्री WordPress थीम है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा टास्क जो मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले ब्लॉग या कुछ भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के पे वर्क करने से पहले हम सबसे पहले थीम को स्टडी करेंगे कि मीन्स कि कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपीयरेंस में जाएंगे थीम ऑप्शंस में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है जनरल सेटिंग्स। तो फ्रेंड्स जनरल सेटिंग में है कस्टम फेविकॉन। मींस अगर आप टाइटल बार पे फेविकॉन शो करना चाहते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं google.com पे ये यहाँ पे एक आपको फेविकॉन शो हो रहा है, जी लिखा हुआ है जिसमें। तो मींस ये आप अपना फेविकॉन बना के उसको टाइटल बार में शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको फेविकॉन बनाना है तो आपको गूगल पे काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपके लोगो को फेविकॉन में कन्वर्ट कर देंगी। आपको साइज भी दिया हुआ है, अपलोड ए 16 पिक्सल्स इंटू 16 पिक्सल्स PNG और जिफ इमेज। उसके बाद फ्रेंड्स है कस्टम लोगो। मींस अगर आप अपना लोगो चेंज करना चाहते हैं तो मैं रिमूव करके अपना लोगो अपलोड करता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये लोगो है मेरा, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट पे है शो फुटर विडगेट सेक्शन। मींस फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि कुछ थीम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें विडगेट एरिया मींस विडगेट्स को फुटर में भी यूज किया जाता है। मोस्टली जो थीम्स होती है उसमें साइड बार्स में विडगेट्स यूज की जाती है, लेकिन कुछ थीम्स ऐसी होती है जिसमें फुटर में भी विडगेट्स यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स इस थीम में भी ऐसी एक ऑप्शन है कि आप फुटर में विडगेट्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो आप शो पे क्लिक करेंगे, तब वो आप उसको यूज कर पाएंगे। तो मैं सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे लोगो हमने चेंज कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है होम सेटिंग्स, होम पेज सेटिंग्स। तो वो फ्रेंड्स है होम पेज स्लाइडर की। मींस अगर आप होम पेज स्लाइडर को शो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो मैं ऑन करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई है सिलेक्ट ए कैटेगरी। तो मैं फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट ए कैटेगरी हर एक थीम में मिलेगी। मींस हर थीम अलग तरह से वर्क करती है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो इसमें कैटेगरी है सिलेक्ट ए कैटेगरी फॉर स्लाइडर इफ यू वांट टू थीम स्लाइडर ऑप्शंस। मींस इससे हमारे को पता लग रहा है, जैसे यहाँ पे अनकैटेगराइज लिखा हुआ कैटेगरी मींस ये जो स्लाइडर की इमेजेस आएंगी वो थीम्स की, वो पोस्ट की कैटेगरी से आएंगी। मींस जैसे मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ पोस्ट की एक कैटेगरी बना देता हूँ स्लाइडर नाम की। तो उसमें मैं कुछ 4-5 पोस्ट बनाऊंगा जिसकी की मैं फीचर्ड इमेजेस सेट करूंगा।
जिसके थ्रू स्लाइडर में इमेजेस आएंगी। तो वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइडर आ गया है, लेकिन हम इसमें अब इमेजेस ऐड करेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स है सिंगल पोस्ट, शो सिंगल पोस्ट प्रीवियस नेक्स्ट नेविगेशन आप शो करना चाहते हैं कि नहीं, इसमें ऑफ है तो मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। शो ब्रेड क्रम्स मीन ब्रेड क्रम्स आप यूज करना चाहते हैं कि, तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ। मैं टैग्स भी नहीं शो करना चाहता तो मैं इसको सेव ऑल चेंजेस कर देता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ पोस्ट बना लेते हैं जिससे कि स्लाइडर में इमेजेस आएंगी और आपको पता भी लग जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, कि मीन्स कैसे कैटेगरी से स्लाइडर में इमेजेस आएंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं पोस्ट में जाता हूँ, ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये पोस्ट जो है बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई हुई है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेंड टू ट्रैश कर देता हूँ। ट्रैश में से भी परमानेंटली इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम खुद की अपनी पोस्ट बनाएंगे। तो अब कोई पोस्ट नहीं है, मैं नई पोस्ट बनाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं पोस्ट बनाता हूँ गोल्फ की। और फ्रेंड्स इसमें मैं कुछ डमी कंटेंट डाल देता हूँ। लॉरेम इप्सम डॉलर सेट। आप कोई भी अपना कंटेंट डाल सकते हैं, मैं खाली डमी कंटेंट डाल रहा हूँ। तो मैं इसको काफी दफा पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बनाऊंगा। सबसे पहले एक मैं कैटेगरी बनाता हूँ स्पोर्ट्स, और मैं एक और कैटेगरी बनाता हूँ गोल्फ की। मींस ये पोस्ट ये दोनों कैटेगरीज में आएगी। और अगर आप इसको कुछ टैग्स देना चाहते हैं, जैसा कि मैं गोल्फ न्यूज कर देता हूँ, टैग्स दे देता हूँ, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको एक फीचर्ड इमेज सेट कर देता हूँ। फीचर्ड मैं अपलोड करता हूँ इमेज। तो मेरे पास इमेज डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी गोल्फ की इमेज, सेट फीचर्ड इमेज। मैं पब्लिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं जाता हूँ अपीयरेंस थीम ऑप्शंस में। अब हम स्लाइडर में इमेजेस ऐड करनी शुरू करेंगे। सबसे पहले होम सेटिंग्स, तो मैं यहाँ पे स्लाइडर ऑन है मेरा, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। सेव ऑल चेंजेस। तो मैंने वो पोस्ट जो थी वो गोल्फ कैटेगरी में भी ऐड की थी, स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी ऐड की थी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स कैटेगरी ऐड की हुई है, मीन्स इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी दी है, इसलिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जितने भी पोस्ट में फीचर्ड इमेजेस होंगे वो स्लाइडर में आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम और पोस्ट भी ऐड करते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा इमेजेस इसमें ऐड कर सकें। तो मैं एक और पोस्ट बना देता हूँ, बाइक रेसिंग। तो मैं वही डमी कंटेंट डाल देता हूँ इसमें। उसके बाद मैं एक नई कैटेगरी बनाता हूँ, बाइक रेसिंग, ऐड न्यू कैटेगरी। तो इस पोस्ट को मैं स्पोर्ट्स और बाइक रेसिंग दोनों में ऐड कर देता हूँ। स्पोर्ट्स में मैंने ऐड किया कि ताकि इसकी जो फीचर्ड इमेज है वो स्लाइडर में आ जाए। सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड फाइल्स। अगर ये मीडिया लाइब्रेरी में है तो आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं, यही चूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो मेरे इसमें नहीं है। बाइक मीन्स जो भी इमेज का नाम है, सेट फीचर्ड इमेज, पब्लिश। तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे ये बाइक रेसिंग जो टाइटल था, आप यहाँ से भी पोस्ट को मीन सेलेक्ट करेगा अगर कोई विजिटर, तो ये डायरेक्टली उस पोस्ट पे चला जाएगा। उसके बाद जो सेकंड थी गोल्फ। इसी तरह से फ्रेंड्स हम एक दो पोस्ट और ऐड करेंगे। तो मैं एक पोस्ट ऐड कर देता हूँ रग्बी। तो मैं वही डमी कंटेंट डाल देता हूँ, इट्स रग्बी, RUGBY। तो मैं इसकी एक और कैटेगरी बनाता हूँ रग्बी। इसको मैं ऐड न्यू कैटेगरी, और इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी रख देता हूँ ताकि हम स्लाइडर में इसके इमेजेस ऐड कर सकें। सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट रग्बी, सेट फीचर्ड इमेज। तो आप देख सकते हैं फीचर्ड इमेज आ गई। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। इसी तरह से मैं एक और पोस्ट बना लेता हूँ, ऐड न्यू। तो मैं फुटबॉल पे पोस्ट बना देता हूँ। तो मैं डमी कंटेंट ऐसे ही डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी बनाता हूँ फुटबॉल की।
और इस पोस्ट को मैं फुटबॉल और स्पोर्ट्स दोनों में ऐड कर देता हूं, ताकि स्पोर्ट्स में इसलिए ऐड किया है ताकि स्लाइडर में इसकी इमेजेस आ जाएं, क्योंकि हमने स्लाइडर कैटेगरी को स्लाइडर जो थीम ऑप्शंस में से सिलेक्ट किया हुआ था। तो सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड फाइल्स, उसके बाद आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। सेट फीचर्ड इमेज, तो आप देख सकते हैं फीचर्ड इमेज आ गई। पब्लिश, रिफ्रेश, तो अब आप देखेंगे सबसे पहले फुटबॉल आएगी जो कि रिसेंटली हमने क्रिएट की है। तो मीन्स अगर आप इस पोस्ट को स्पोर्ट्स कैटेगरी में ऐड नहीं करेंगे तो वो स्लाइडर में इसकी फीचर्ड इमेज शो नहीं होगी। ये आ गई रग्बी, ये थर्ड था बाइक रेसिंग एंड फोर्थ था गोल्फ। तो फ्रेंड्स स्लाइडर हमारा रेडी है। अब हम मेन्यूज पे वर्क करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम जाएंगे अपीयरेंस और मेन्यूज पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक मेन्यू बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फर्स्ट मेन्यू। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, टॉप मेन्यू या कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं फर्स्ट मेन्यू नाम देके क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे थीम लोकेशंस, टॉप मेन्यू और कैट मेन्यू। मीन्स ये इस थीम में एक से ज्यादा मेन्यूज हैं। तो मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ कि कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा मेन्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैं टॉप मेन्यू के साथ वर्क करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं टॉप मेन्यू पे चेक करूंगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस पे वर्क करने से पहले मैं कुछ पेजेस बना लेता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले सेव कर देता हूँ। मैं कुछ पेजेस बना लेता हूँ जिसको कि मैं टॉप मेन्यू पे ऐड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पेज बनाता हूँ अबाउट मी, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ अबाउट मी, और कॉन्टैक्ट, पब्लिश। तो फ्रेंड्स टॉप मेन्यू में मैं पेजेस को ऐड करूंगा और जो उसका दूसरा मेन्यू है उसमें मैं कैटेगरीज ऐड करूंगा पोस्ट की। तो फ्रेंड्स मैं फिर अपीयरेंस और मेन्यूज में जाता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले हम टॉप मेन्यू में पेजेस को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अबाउट मी कॉन्टैक्ट पे चेक करता हूँ और टॉप मेन्यू भी यहाँ पे चेक होना चाहिए। तो उसके बाद मैं ऐड टू मेन्यू करता हूँ। तो आप देखेंगे, तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ, सेव मेन्यू करता हूँ, रिफ्रेश। तो आप देखेंगे अबाउट मी कॉन्टैक्ट मीन्स ये जो टॉप मेन्यू था उसकी लोकेशन यहाँ पे थी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक कस्टम मीन्स एक लिंक बना लेता हूँ। तो मैं यूआरएल देता हूँ और इसको होम दे देता हूँ। तो सेव मेन्यू, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे होम अबाउट मी कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा। आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए और रीडिंग पे आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लॉग बनाते टाइम आपका जो फ्रंट पेज है वो रिसेंट पोस्ट पे सेट हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए आप देखेंगे रीडिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके फ्रंट पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट मीन जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो फ्रंट पेज पे शो होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आप कितनी शो करना चाहते हैं 10। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पेजिनेशन शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे पिछले ट्यूटोरियल्स में अपने बताया था, मीन्स के कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिसमें नेक्स्ट प्रीवियस की ऑप्शन आएगी और कुछ में जैसे जो इस थीम में है पेजिनेशन शुरू हो जाएगी। तो मैं फिर इसको 10 पे सेट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने टॉप मेन्यू बना लिया। तो फ्रेंड्स अगर आप मेन्यू के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जा सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा कि मीन्स कैसे हम मेन्यूज को सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड मेन्यू को सेट करेंगे। तो मैं मेन्यूज में जाता हूँ। तो पहला मैंने मेन्यू बनाया था फर्स्ट मेन्यू। अब मैं एक और मेन्यू बनाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे, मीन्स जो सेकंड मेन्यू है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे नाम इसको दे देता हूँ सेकंड मेन्यू। क्रिएट मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं सेकंड मेन्यू पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट मेन्यू है उसको टॉप मेन्यू यहाँ पे है अलॉट हुआ और सेकंड मेन्यू हम अब यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे कैट मेन्यू जो कि सेकंड मेन्यू है यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इसमें मैं कैटेगरीज को ऐड कर दूंगा गोल्फ, बाइक रेसिंग, रग्बी, फुटबॉल। ऐड टू मेन्यू, क्योंकि यहाँ पे कैट मेन्यू सिलेक्ट है तो ये जो दूसरा वाला मेन्यू है उसमें ये वाली जो कैटेगरीज हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे गोल्फ, बाइक रेसिंग, रग्बी, फुटबॉल मीन्स जितनी भी गोल्फ की जो पोस्ट होंगी वो गोल्फ में आ जाएंगी, बाइक रेसिंग की बाइक रेसिंग में, रग्बी की रग्बी में और फुटबॉल की फुटबॉल में।
तो फ्रेंड्स अब हमारे मेन्यूज रेडी हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर एक पर्टिकुलर को चेंज करना तो आप कैसे करेंगे। आप मैनेज लोकेशंस पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट मेन्यू है, टॉप मेन्यू, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट मेन्यू को एडिट कर पाएंगे। तो अगर आप कैट मेन्यू को एडिट करना चाहते हैं, मींस कुछ जैसे ऑर्डर इसका चेंज करना चाहते हैं, मैं बाइक रेसिंग को सबसे फर्स्ट पे ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने सेकंड मेन्यू यहाँ से मैनेज लोकेशन में सिलेक्ट करके एडिट किया था, तो ये खाली इस पे ही मींस इफेक्ट करेगा जो सेकंड मेन्यू है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एडिट पे क्लिक किया था। तो आप देखेंगे बाइक रेसिंग, गोल्फ, रग्बी, फुटबॉल। तो फ्रेंड्स अब हमारे मेन्यू सेट हो गए। इसके बाद हम फ्रेंड्स विडगेट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि साइड बार पे यहाँ पे शो हो रही है। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं जाता हूँ अपीयरेंस और विडगेट्स में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट साइड बार, मैं यहाँ से जितनी भी विडगेट्स ऑलरेडी इसमें लगी हुई हैं मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरीज रह गई है, मैं इसको भी हटा दूंगा। तो आप देखेंगे कैटेगरीज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसकी जगह यहाँ पे विडगेट लगाता हूँ सोशल आइकन्स। ये है सोशल आइकन की विडगेट्स। यहाँ पे टाइटल की जगह में सोशल की जगह लाइकस कर देता हूँ, सेव और रिफ्रेश। लाइकस, आरएसएस, गूगल प्लस, फेसबुक, ट्विटर। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेरे को यूआरएल चाहिए होगा। जैसे यूआरएल, ये यूआरएल जो मैं फेसबुक में जाऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा यूआरएल को। तो मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा यहाँ जाके, पहले वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे ले जाएगा। इसी तरह से आप गूगल प्लस, आरएसएस और ट्विटर का भी यूआरएल ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी पहली विडगेट हो गई। इसके बाद मैं विडगेट यूज करता हूँ पॉपुलर पोस्ट्स। मीन्स जो पोस्ट ज्यादा से ज्यादा व्यू की गई होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और सेव करके इसको रिफ्रेश कर दूंगा। तो आप देखेंगे पॉपुलर पोस्ट, ये 3 पोस्ट। आप इससे ज्यादा भी शो कर सकते हैं। आप 4 पोस्ट शो करना चाहते हैं तो चारों शो हो जाएंगी। मीन जिन पोस्ट पे ज्यादा वर्क किया गया होगा, जिस पे ज्यादा विजिटर ने जिस पोस्ट को व्यू किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद पॉपुलर पोस्ट आ गई। अब पॉपुलर पोस्ट के बाद हम बात करेंगे, मैं ये यूज करता हूँ कैटेगरी पोस्ट विडगेट। मीन्स मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट्स इसमें जैसे कि शो करना चाहता हूँ। इसमें जैसे सेलेक्ट है, सेलेक्ट कैटेगरीज, तो मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ खाली फुटबॉल। या मैं एक जैसे एक रीसेंट न्यूज़ या रीसेंट अपडेट्स नाम की या कोई भी ऐसी, मैं सबसे पहले टाइटल देता हूँ इसको रीसेंट न्यूज़ और इसमें मैं फुटबॉल सेलेक्ट कर देता हूँ। मीन्स आप पोस्ट में जाएंगे, एक नई कैटेगरी आप बनाएंगे रीसेंट न्यूज़। जितनी भी पोस्ट आपने रीसेंट न्यूज़ में डालनी होगी वो आप कैटेगरी में डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको फिर रीसेंट न्यूज़ यहाँ पे कैटेगरी आएगी, आप उसको सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। मैं नई कैटेगरी यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। आप रिसेंट न्यूज की नई कैटेगरी क्रिएट करके उसमें पोस्ट को मीन्स उसमें पोस्ट को स्टोर करेंगे और यहाँ से रिसेंट न्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश, तो आप देखेंगे जितनी भी मीन्स मैंने इसमें फुटबॉल सेलेक्ट किया इसलिए फुटबॉल आ रहा है। आप रिसेंट न्यूज की अगर कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसेंट न्यूज, अगर मैं इसमें से स्पोर्ट्स को सिलेक्ट कर लूंगा तो सभी आ जाएंगी। जैसा कि मैं ऐसा करता हूँ, पोस्ट में जाके कैटेगरी क्रिएट कर ही लेता हूँ। तो जैसे मैं ऐड न्यू, मैं क्रिकेट के बारे में कुछ भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ डमी कंटेंट डालता हूँ। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ काफी दफा और यहाँ पे मैं एक ऐड न्यू कैटेगरी करके रिसेंट न्यूज कैटेगरी में इसको ऐड कर देता हूँ। इसको मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इसकी इमेज को शो नहीं करना है स्लाइडर में। तो खाली रिसेंट न्यूज पब्लिश। अब मैं विडगेट्स में जाऊंगा सबसे पहले। जैसे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, क्रिकेट की जगह मैं ऐड कर देता हूँ आइस हॉकी।
आइस हॉकी, तो मैं इसमें भी कुछ डमी कंटेंट डाल देता हूँ। मैं इसको रिसेंट न्यूज में डाल के पब्लिश कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं विडगेट्स में जाऊंगा। विडगेट्स में जाके मैं यहाँ पे कस्टमर कैटेगरी पोस्ट विडगेट्स में यहाँ पे रिसेंट न्यूज सेलेक्ट करूंगा और जितनी भी पोस्ट रिसेंट न्यूज कैटेगरी में होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, रिसेंट न्यूज आई हॉकी क्रिकेट, मैंने कोई फीचर्ड इमेजेस को नहीं दी है इसलिए ये शो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारी विडगेट्स हो गई। उसके बाद मैं एक और विडगेट यूज करता हूँ यहाँ पे, जो कि होगी आर्काइव्स। आर्काइव्स में फ्रेंड्स जैसा कि हो गया, मैं करता हूँ सर्च बाय मंथ, डिस्प्लेस ड्रॉप डाउन शो पोस्ट काउंट्स। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे सर्च बाय मंथ मीन्स आप मंथ के अकॉर्डिंग पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे पिछले मंथ की कोई पोस्ट थी, आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स और भी काफी सारी विडगेट्स वर्डप्रेस की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो कि आप ब्लॉग्स में यूज कर सकते हैं। मीन्स आप ये नहीं है कि आपको इसके ऊपर ही रहना पड़ेगा। ये जो विडगेट्स आप इसमें देख रहे हैं, ये इस थीम की बाय डिफॉल्ट विडगेट्स हैं। मीन्स हो सकता है कि किसी थीम में ये इस थीम में ये विडगेट्स हैं, किसी और थीम में कोई और विडगेट्स होंगी। तो आपको गूगल पे या वर्डप्रेस.org पे काफी सारी ऐसी विडगेट्स मिल जाएंगी, जैसे कैटेगरी की विडगेट है, स्पेसिफिक कैटेगरी पोस्ट की विडगेट। मीन्स आप इनको काफी सारी ऐसी विडगेट्स हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। मीन्स तो फ्रेंड्स इसके बाद हम फुटर विडगेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने फोटो विडगेट्स को थीम ऑप्शंस में से स्टार्ट किया हुआ है। तो मीन्स जनरल ऑप्शंस पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे शो पे ग्रीन होना चाहिए। मीन्स अगर आप इसको हाइड पे करेंगे हाइड हो जाएगा, शो करेंगे तभी फुटर विडगेट्स शो होंगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम विडगेट्स में जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फुटर ब्लॉक 1, फुटर ब्लॉक 2, फुटर ब्लॉक 3, फुटर ब्लॉक 4। मीन्स फुटर में हम 4 विडगेट्स यूज कर सकते हैं। मीन्स 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं इस थीम में। मीन्स हर थीम में डिफरेंट होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसमें मैं न्यूज़लेटर जो है वो फर्स्ट ब्लॉक में यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एक फीड बर्नर मींस के साथ कनेक्टेड होगा। मींस अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको फीड बर्नर में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फीड बर्नर आईडी लेनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स आपको जरूरी नहीं है कि आप फीड बर्नर की ही न्यूज़लेटर प्लगइन यूज कर सकते हैं, मीन विडगेट यूज कर सकते हैं। काफी सारी विडगेट्स न्यूज़लेटर की फ्रीली अवेलेबल है, जिसको आप सर्च यूज कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट थीम पे है, मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ। आप कोई और इंस्टॉल करके भी उसको यूज कर सकते हैं अगर आपको ये ठीक नहीं लगती, क्योंकि कई विडगेट्स होती हैं जिसमें आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको न्यूज़लेटर सब्सक्राइब की जहाँ लिख देता हूँ, सब्सक्राइब अस, सेव, रिफ्रेश। तो आप देखेंगे ईमेल एड्रेस सब्सक्राइबर्स हो गया। अब हम सेकंड वाले पे चलेंगे। सेकंड वाले पे मैं कैटेगरीज यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कैटेगरीज उठाऊंगा। मैं फुटर ब्लॉक 2 पे इसको यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मैं शो पोस्ट काउंट करता हूँ, शो हायरार्की भी कर देता हूँ। सेव, मैं ड्रॉप डाउन नहीं बनाना चाहता इसको, तो मैं इसलिए उसको चेक नहीं किया। तो मैं जैसे आऊंगा देखेंगे बाइक रेसिंग, फुटबॉल, कॉल, रीजन न्यूज, रग्बी, स्पोर्ट्स। मीन्स किस कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। फ्रेंड्स कई सारी ऐसे वेडगेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं कैटेगरीज के लिए। मीन्स आप स्पेसिफिक कैटेगरीज ही शो कर पाए। मीन्स अगर आप कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज शो करना चाहते हैं, जैसे कि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी शो नहीं करना चाहते, तो काफी सारी विडगेट्स ऐसी हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उसको इंस्टॉल करके उसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम एक और विडगेट यूज करेंगे। मैं एक इसमें लॉगिन सिस्टम लगा देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को कुछ और विडगेट्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं इसको, आपको पता होगा कि विडगेट्स को प्लगइन की तरह ही इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता, मीन्स अगर आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स नहीं वॉच किए, तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स को वॉच कर सकते हैं। तो सबसे फ्रेंड्स मैं विडगेट इंस्टॉल करता हूँ जिसका नाम है लॉगिन विद एजेक्स। मीन्स काफी सारे विडगेट्स और अवेलेबल हैं, मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही यूज करना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं लॉगिन विद अजेक्स। तो मैं इसको इंस्टॉल ऑन पे, आई शो यू वांट टू इंस्टॉल दिस प्लगइन, क्लिक ओके। और भी काफी सारी विडगेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉगिन विद अजेक्स यूज कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये विडगेट इंस्टॉल होने के बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट प्लगइन। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर जाएंगे अपीयरेंस और विडगेट्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक प्लगइन विडगेट आ गई, लॉगिन विद अजेक्स। तो मैं तो इसको थर्ड ब्लॉक में ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको ड्रैग करके थर्ड ब्लॉक पे ऐड कर देता हूँ, लॉगिन विद अजेक्स। मैं यहाँ पे लॉगिन लिखा हो, इन लिखा हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन लगाना चाहते हैं, इसमें टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश। तो मैं तो आप देख सकते हैं हाई एडमिन प्रोफाइल लॉग आउट लॉग एड ब्लॉग एडमिन मींस ये मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, इसलिए यहाँ पे हाई एडमिन लिखा हुआ है। अदरवाइज ये यहाँ पे लॉगिन शो होना था, जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था। यहाँ पे ऐसे आएगा लॉग यूजर नेम पासवर्ड रिमेंबर, और यहाँ से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, हम देखेंगे। तो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इसलिए ये ऐसे शो हो रहा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम एक लास्ट और विडगेट को डाउनलोड करेंगे। तो मैं ऐड न्यू पे करता हूँ। तो ये विडगेट का नाम है वर्टिकल स्क्रॉलर स्क्रॉल रिसेंट कमेंट्स। मीन्स मैं कमेंट्स को स्क्रॉलिंग वे में शो करना चाहता हूँ। तो मैं इसके बाद सर्च प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल रीसेट कमेंट्स। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल ऑन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पीसी भी स्लो वर्क कर रहा है, मीन्स नेट कनेक्शन स्लो चल रहा है, तो आप इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, देन डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। तो ये एक्टिवेट हो गया वर्टिकल स्क्रॉल रीसेट कमेंट्स। अब मैं विडगेट्स में जाऊंगा फिर। तो आप देखेंगे वर्टिकल स्क्रॉल रीसेंट कमेंट्स मीन्स जो भी कमेंट्स रिसेंटली हुए होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ इसको और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी कोई कमेंट भी नहीं किया गया। तो मैं किसी पोस्ट पे कोई भी कमेंट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितनी भी रिसेंट पोस्ट होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। तो मैं जैसे फुटबॉल पे कमेंट करता हूँ, मैं रीड मोड पे क्लिक करके यहाँ पे कमेंट करता हूँ, दिस इज फर्स्ट कमेंट बाय एडमिन। तो मैं पोस्ट कमेंट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे एडमिन मीन्स ये एडमिन ने पोस्ट किया, दिस इज फर्स्ट कमेंट बाय एडमिन। मैं यहाँ से पोस्ट को क्लिक भी कर सकता हूँ, मीन कमेंट पे क्लिक करके। जैसे मैं गोल्फ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सेकंड कमेंट बाय एडमिन। तो मैं पोस्ट कमेंट करता हूँ और फ्रेंड्स आप देखेंगे एडमिन दिस इज फर्स्ट कमेंट बाय एडमिन, दिस इज सेकंड कमेंट। मैं ये अगर यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को उस पोस्ट पे ले जाएगा डायरेक्टली उस कमेंट पे, दिस इज फर्स्ट कमेंट बाय एडमिन। तो फ्रेंड्स, मैं होम पे क्लिक करता हूँ टॉप से। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग रेडी है। ये टॉप मेन्यू, ये लोगो, उसके बाद ये हमारा एक और मेन्यू, उसमें बाद है स्लाइडर, सोशल लिंक, पॉपुलर पोस्ट्स, रीसेंट न्यूज, सर्च बाय मंथ, रीसेंट पोस्ट्स, न्यूज़लेटर, कैटेगरीज, लॉगिन सिस्टम, रिसेंट कमेंट स्क्रॉलर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये एक तरीका बताया कि कैसे आप ब्लॉग बना सकते हैं वर्डप्रेस में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एनहेंस करते हैं। मींस आप और प्लगइन्स और विडगेट्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लॉग की क्वालिटी को एनहेंस अच्छा बनाएगा आपके ब्लॉग को। और तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी सर्चिंग करते हैं, कितने विडगेट्स या प्लगइन्स और यूज करते हैं। तो ये मैंने खाली आपको एक वे बताया है। मीन्स आप रिसेंट न्यूज की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। मीन्स काफी सारी विडगेट्स ऐसी आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मीन्स जैसे आप ये जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रॉलिंग वे में कमेंट्स को शो किया, आप स्क्रॉलिंग वे में ऐसे रिसेंट न्यूज को या विडगेट्स मीन्स कई आते हैं जिसको कि आप पोस्ट को भी स्क्रॉलिंग वे में शो कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।